हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वन ऑफिशियल पे। देखिए, क्लास 10 का फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक स्टार्ट किए हैं। और प्रकाश का परावर्तन का ये पार्ट 4 है। ठीक है, ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा। आपको प्रकाश के परावर्तन से एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। आगे इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट करके प्रकाश का प्रवर्तन या पूरी साइंस की क्लास 10th का इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पहले आप समझ लीजिए फोटो। ठीक है, तो ये एम और ये एम डैश जो है ये परावर्तक सतह है और ये दर्पण है। ठीक है, एम एम डैश जो है ये एक तरह का दर्पण लिए हैं। ठीक है, और इसका ऊपर वाला भाग जो ये है, ये ऊपर साइड ये परावर्तक सतह है और ये नीचे का साइड जो है ये हम इसको रंगे हैं। ठीक है, रंजित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं। तो इस पे एक प्रकाश आ रही है इधर से साइड से। ठीक है, इधर से एक प्रकाश आ रही है और प्रकाश ए है जो कि आ रही है और बिंदु ओ पे टकराई। ठीक है, दर्पण पे बिंदु ओ पर टकराई और बिंदु ओ से परावर्तित होकर फिर से बिंदु बी के पास पहुंच गए। इस किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण और ऊपर से जो आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण और जो टकराने के बाद ऊपर अपनी दिशा में लौट गई उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। आगे देखिए, आपतन बिंदु पर एक लंब खिंचा होता है जिसे हम अभिलंब बोलते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंब खिंचा होता है जिसे अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब, इसके साथ एक कोण जो बना होता है ये कोण, उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, इसको शॉर्ट में दिखाते हैं एंगल आई से। आगे देखिए, परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको शॉर्ट में आर से दिखाया जाता है और जिस बिंदु पर ये प्रकाश आकर पड़ती है उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, समझिए। चलिए आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा इसमें कि आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण क्या होती है? देखिए, वह किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है ना, दर्पण की सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। देखिए, चित्र के माध्यम से समझिए कि वह किरण जो दर्पण की सतह पर है ना, दर्पण की सतह पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण आने वाली प्रकाश की दिशा बताती है और आपतित किरण जो होती है वो प्रकाश आ रही है, कहीं से ना कहीं से प्रकाश आ रही है, उसी को दिखाती है आपतित किरण। चित्र में ए ओ आपतित किरण है और चित्र में जो ए ओ है, ए और ओ ये आपतित किरण है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं आपतन बिंदु। आगे आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समझिए, आपतित किरण जो है, आपतित किरण सतह से जिस भी बिंदु पे टकराएगी उसे ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, चित्र में ओ आपतन बिंदु है और चित्र में देखिए ये चित्र है और चित्र में जो ये बिंदु है दिख रहे हैं आपको, ये ही आपतन बिंदु है। चलिए आगे, परावर्तित किरण, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोले? वह किरण जो दर्पण की परावर्तक सतह, देखिए दर्पण ये हो गया और दर्पण की ये परावर्तक सतह है और वह किरण जो दर्पण की परावर्तक सतह से टकरा कर है ना वापस लौट जाती है, तो ये जो किरण है दर्पण की सतह पे टकराई और वापस लौट गई। ठीक है,
तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। चित्र में ओ भी परावर्तित किरण है, और चित्र में देखिए ओ, ये बिंदु ओ और ये बी, ये आप परावर्तित किरण है। चलिए आगे देखते हैं। अभिलंब, क्या? अभिलंब। तो अभिलंब देखिए, वह सीधी रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण, यह है दर्पण, और दर्पण के ये आपतन बिंदु है, तो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, और ये लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे अभिलंब कहते हैं। चित्र में ओ एन अभिलंब है, और चित्र में देखिए ओ और यहाँ एन, ये खड़ी लाइन जो है ये अभिलंब है। आगे देखिए आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण, ये रही आपतित किरण, अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु पर एक कोण बना रही है, इसी कोण को हम आपतन कोण कहेंगे। ठीक है, इसे चित्र में सॉरी हाँ, चित्र में एंगल ए ओ एन आपतन कोण है, और चित्र में देखिए एंगल ए ओ एन, यही आपतन कोण है। इसे इसे सन, इसे है ना, इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है आपतन कोण को। चलिए आगे देखते हैं। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए देखते हैं, ये हो गया परावर्तित किरण और ये अभिलंब। अब परावर्तित किरण और ये अभिलंब के साथ जो कोण बना दी है आपतन बिंदु पर, ये कोण, इसी को हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे, इसी को परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण अर्थात एंगल आई, इसको हम बोलते हैं एंगल आर। ठीक है, एंगल आर बोलते हैं। चलिए चित्र में बी ओ एन परावर्तन कोण है, और इस चित्र में देखिए बी ओ एन, ये कोण जो है, ये कोण, ये परावर्तन कोण है। आगे देखिए परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, तो प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपनी ही दिशा में लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। देखिए प्रकाश जो आती है और जिस भी सतह से टकराई और टकराने के बाद अपनी ही दिशा में लौट गई है, इसी सतह को हम लोग कहेंगे प्रकाश परावर्तक सतह। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। देखिए ये एम से लेके एम डैश तक क्या है, तो वो परावर्तक सतह है। देखिए चित्र में एम ओ एम डैश परावर्तक सतह है, और इस चित्र में बात किया जाए तो एम ओ एम डैश ये पूरा के पूरा परावर्तक सतह है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो आज टॉपिक प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 4 था। इसी तरह से पार्ट 5 पार्ट 6 करके आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा।